आप देख रहे हैं न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं कलेक्टर जो स्टेशन के पास जो फुटकर व्यापारियों का जो ठेला लगता है उसे 2008 से तोड़ा गया है। हाल ही कोरोना के समय लॉकडाउन की स्थिति में आम जनजीवन त्रस्त हुआ था और साथ ही साथ जो व्यापारी लोग हैं, जो छोटे फुटकर व्यापारी हैं, उनको भी बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जैसा कि जानते हैं कि स्टेशन में ट्रैफिक जाम होने के कारण ऐसी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है, लेकिन 2008 से यह मामला बना हुआ है। यहाँ पर सभी प्रकार के जो प्रशासन आला अधिकारी है इस चीज़ पर संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिसमें जितने भी फुटकर व्यापारी लोग हैं उन्होंने एक ज्ञापन बनाया है जो कलेक्टर महोदय को सौंपेंगे और साथ इसमें कोई कार्रवाई की मांग रखी गई है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं जो इस ज्ञापन को देने आए हैं। आइए हम सीधा उनसे चर्चा करेंगे। क्या नाम लिखते हैं भैया जी? जीते रुके किस लिए आए हैं? सर, हमारी रोजी रोटी की समस्या है जी। हम लोग कोरोना काल से जो बंद कराई गई थी उसके बाद से हमारी दुकानें बंद हो गई थी। जहाँ पे लोग बाथरूम कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, उस जगह में जानवर बैठे हैं, लेकिन हम ठेले वालों को अनुमति नहीं दी जा रही है कि हम लोग को ठेला लगा और अपने बाल बच्चों का पालन पोषण करें। अभी कोरोना काल ख़त्म नहीं हुआ है कि 4 महीना हो गया, हमारे बाल बच्चों का पालन पोषण कैसे करें? उनकी दवाई पानी है, पढ़ाई लिखाई है, तो हम लोग को बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अगर यही हाल रहा तो हम लोग आत्मदहन करने की स्थिति में है, क्योंकि हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब है। जी, ऐसा आपका विषय है? जी जी। आप किस लिए आए हैं? अभी इसी लिए आए हैं? जी सर, ये हमारा ठेला पहले हमारी पक्की दुकान हुआ करती थी स्टेशन रोड में, जिसको 2008 में तोड़ा गया था। उसके बाद हमें कहीं व्यवस्थापन नहीं मिला, तो हम अपना परिवार चलाने के लिए वहाँ ठेला गुमटी लगा करके अपना व्यवसाय करते थे। अब कोरोना काल में जो हमारा दुकान बंद हुआ उसके बाद वो अभी तक के बंदी है, खोलने ही नहीं दिया जाता। अभी कुछ समय पहले ये हमारे चंदू तांडी जी, उनके साथ हम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे थे और वहाँ DRM ऑफिस में वो ज्ञापन सौंपे थे। उसके बाद हम लोगों को मतलब 2-4 ठेले वालों को वहाँ ठेला मतलब लगाने का अनुमति मिला। ये चंदू भैया के नेतृत्व में ये मेरे सब भाई हैं, इनको ठेला नहीं लगाने दिया जा रहा है, इनको वहाँ से हटा दिया गया है। जहाँ पर आप देख सकते हो जाकर स्टेशन रोड में कि वहाँ पर पूरा दारू पीते रहते हैं, गांजा पीते रहते हैं, लोग सोए रहते हैं, पूरा गंदगी है वहाँ पर। अगर उस गंदगी जगह पे अगर कोई अपना रोज़गार करता है तो सरकार को इससे क्या दिक्कत है? ये आपका विषय है। जी, मैं चाहता हूँ, सरकार से यही चाहता हूँ कि सबको अपना अपना व्यवसाय करने दिया जाए। हमारे साथ सुनीता नागरानी भी जुड़ चुकी है। आइए हम जानेंगे कि उनका क्या मत है। जिस क्षेत्र में ये इन लोग इतने बेरोज़गार लोग खड़े हैं, जो कोरोना में तो इन लोगों ने बहुत ही संघर्ष किया ही, पर अब संघर्ष के बाद इनके पास एक रोज़गार तक भी नहीं दिया जा रहा है। इनका विधायक जो है वो सामने आके उनकी सुध भी नहीं ले रहे हैं। ऐसा क्यों भाई? इन लोग जो कमा रहे हैं 200-400-500, उनमें बच्चों को पढ़ाई करवाएंगे कि घर चलाएंगे, क्या क्या करेंगे? इनमें इन लोगों की स्थिति ऐसी आ चुकी है कि इस स्थिति में लोगों की बोल रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम लोग अपनी जान लेने पे आ जाएंगे। तो ऐसा जान लेने की नौबत ना लाने की वजह से शराब पी रहे हो, गंदगी दिखा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो इन लोगों को रोज़गार दो, उनको ठेला लगाने दो, उनको रोज़गारी पे लगाओ, कोई ना कोई तो इनका निराकरण करो। आप लोग मिलके आप हर चीज़ के समय सामने आते हो, पर किसी का गंभीर विषय आता है, कभी इन लोग गरीबों का विषय आता है तो गरीबों के विषयों के सामने आप कभी किसी के सामने नहीं आते हो। ऐसा क्यों होता है? गरीबों के विषयों के सामने पहले सबके सामने पहले आना चाहिए, उस समय पे इन लोग पहले नहीं आते हैं। तो हम यही चाहते हैं पहल करके आएँ और पहल करके आके इनका समाधान करें और इनका रोज़गार चालू करें कैसे भी करके। और ये चंदू जी हैं भैया, इन्होंने चंदू तांडी जी हैं जो इन्होंने कसम खाई हुई है कि हम चप्पल तक नहीं पहनेंगे, रोज़गार नहीं दिया जाएगा, बेरोज़गारी से रोज़गार में नहीं लाया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ चंदू तांडी जी भी हैं, जानेंगे उनसे। कैसे देखते हैं? हाँ, पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये लोग काफ़ी वर्षों से वहाँ दुकान लगा रहे थे और इनके दुकान छीनने के बाद आज ये इतने बेरोजगार हो गए हैं कि आत्मदाह करने की बात करते हैं। जब मैं इनके साथ मीटिंग करता हूँ तो मेरे आंखों में आंसू छलक पड़ते हैं इनका दर्द देख के। आज भी ऐसे मतलब इनके घर के वाले हैं, कुछ लोग इलाज नहीं करा पा रहे हैं, इंजेक्शन लगाना, इंजेक्शन नहीं लगा पा रहे, क्योंकि डॉक्टर इनको बोल रहा है इंजेक्शन लगाने कहाँ जाना, रायपुर से भिलाई, लेकिन वहाँ तक जाने के बाद इनके पास पैसा नहीं है। तो ये इनके लिए कौन करेगा? कौन? प्रशासन कब सुनेगा कि फुटकर व्यापारी भी हैं जिनका रोजगार चलता है, उनका परिवार चलता है, कहाँ से चलाएंगे? प्रशासन और सरकार से क्या मांग रखते हैं आप? प्रशासन और सरकार से मेरी यही मांग है कि अगर जब तक इनको
स्टेशन में जो गेट नंबर 2 से 1 है वहाँ पर जो बाहर में लगाते हैं फुटकर व्यापारी, जब तक इनको इनका अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं पैरों में अपने चप्पल भी नहीं पहनूंगा। मैं तो यही प्रण लेके रखा हूँ कि इनको इनका अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि 2008 में दुकान तोड़ने के बाद इनको अभी तक कोई व्यवसायिक नहीं करके दिया गया। तो ये प्रशासन की तो सबसे बड़ी नाकामी है, नाकामी ही बोला जाएगा, क्योंकि गरीबों के साथ अन्याय करने के बाद आप कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे। तो अब ये मांग करते सरकार, तो मैं ये मांग करता हूँ कि सरकार जल्द से जल्द, और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब ये लोग जाते हैं, जब यहाँ के महापौर के पास जाके मिलते हैं, उन्हें बताते हैं कि भाई हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, हमारे परिवार का पेट पालना मुश्किल हो गया, गुजारा देना मुश्किल हो गया, किराया है, राशन है, सब चीज़ों से पीड़ित है। वो सब चीज़ों को बताने के बाद महापौर जी ने इनको आश्वासन भी दिया था कि आप जाइए वहाँ पर ठेला लगाइए। जब ठेला लगाने जाते हैं तो वहाँ पर पुलिस वाले तंग करते हैं, हर कोई आके वहाँ पे इनको तंग कर जा रहा है। तो लेकिन कहाँ करेंगे फिर, किस स्थिति में रहेंगे। बहुत ही कठिनाइयों का सामना कर बहुत रहा हूं। कठिनाई के समय मैं बोल नहीं पाता, क्योंकि मेरे में दर्द छलकता है ना जब मैं इनके पास जाके देखता हूँ, इन लोग की हालत देखता हूँ। मतलब आप चाहते हैं कि पुनः जो वहाँ पर स्थायी इनको जगह मिले। जी बिल्कुल, पूरी तरह सरकार से मांग से। जी जी, मेरी यही मांग है सरकार से। मैं चाहती हूँ ये सर का आप पूरा नीचे से लेके ऊपर तक आप देखिए, उन्होंने चप्पल नहीं पहना है और इन्होंने पूरा निश्चय लिया है कि जब तक इन लोगों को रोज़गार नहीं दी जाएगी तब तक ये इसी प्रकार रहेंगे। ये आप पूरा वायरल करिए, आप दिखाइए इन लोगों को कि कितने लोग बेरोज़गार लोग हैं, इन लोगों को खाने के लिए, विले के लिए भी लाले पड़ चुके हैं। जल्द से जल्द करिए, नहीं तो हम बड़े से बड़ा धरना प्रदर्शन करेंगे, इसके लिए भी हम तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए। और आप सभी देखते रहिए न्यूज़ 72। मैं आर के राजपूत, कैमरामैन गोविंद के साथ, रायपुर।